everyone, welcome to Best Hopes, and today we are here with a new video. And today we are discussing about if your exams are approaching. It could be board exams, simple normal exams, college exams, competitive exams or any entrance exam. This video is for you. आप पूरी देखिएगा वीडियो को। आज हम बात कर रहे हैं कि वो क्या टेक्निक है जिस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट करना चाहिए, जिससे आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। आपके जितने भी स्कोर्स एंड परसेंटेज आज तक आ रही थी, उससे आप 1 लेवल 2 लेवल आप हो पाएंगे। और सिंपल टेक्निक्स है, बस आप इन पढ़ाई करते वक्त आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा जो आप नहीं रखते हैं, तभी आपकी परसेंटेज में प्रॉब्लम्स आती है। तो यहाँ पर हम 2 टेक्निक्स की डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टेक्निक जिसमें हम बात करेंगे एक एवरेज बच्चे के लिए, जिनके एवरेज मार्क्स आते हैं 65-70% तक आते हैं, तो वो अपनी परसेंटेज को 80, 85, 90 तक एक्सटेंड कर सकते हैं। और सेकंड उन बच्चों के लिए जिनके 50% या फिर 55% आते हैं, जिनको बैठने में, पढ़ाई करने में बहुत दिक्कत होती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है और पढ़ाई करना उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो वो किस तरीके से पास हो सकते हैं जो बच्चे फेल हो रहे हैं, या फिर उन बच्चे के लिए जो 55% ला रहे हैं, वो अपनी परसेंटेज को इंक्रीज करके 65-70 तक ले जा सकते हैं। तो ये एक नॉर्मली एक प्रैक्टिकली एंड लॉजिकली टेस्टेड टेक्निक है। आप सिंपल टेक्निक है, आप इसको पूरी वीडियो को देखिएगा एंड इसको फॉलो कीजिएगा। दिस विल गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। सो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही, आपको कैसी लगी ये टिप्स एंड ट्रिक्स। एंड इसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगी। सो आइए स्टार्ट करते हैं। हम साइड बाय साइड दोनों टेक्निक्स की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट टेक्निक की। फर्स्ट टेक्निक की बात करते हैं सबसे पहले उन बच्चों के लिए जिनके ऑलरेडी परसेंटेज अच्छी थी, पर वो अपनी परसेंटेज को इम्प्रूव करके टॉपर्स की कैटेगरी में इंक्लूड होना चाहते हैं। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ की प्लानिंग करते वक्त हमें सबसे पहले ध्यान रखना होता है सिलेबस का। हमें पढ़ाई पूरी सिलेबस के अकॉर्डिंगली करनी है, इनरेलेवेंट चीज़ों को नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर जब भी आप सिलेबस की पढ़ाई करेंगे तो सिलेबस आपको पहले से एनालाइज करना चाहिए। सिलेबस में क्या क्या आ रहा है आपको ये पता होना चाहिए। सिलेबस अपने साथ रखिए और पूरा प्लानिंग हमें सबसे पहले ये करनी है कि हमें कैसे पढ़ाई करनी है। तो आपको पूरे अपने सिलेबस को और जितना भी आपके पास टाइम बचा है, उसके कंटेंट को आपको हर एक दिन में डिवाइड करना है कि आपको रोज कितने पार्ट्स को, कितने चैप्टर्स को, कितने टॉपिक्स को कंप्लीट करना है, ये आपको अलॉट करना पड़ेगा। और उतना अलॉट करना पड़ेगा कि जितना आप पढ़ भी सकते हैं, आप इतने एफिशिएंट हैं कि आप उतना पढ़ सके। और इतना भी देखना पड़ेगा कि उस टाइम पीरियड में आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा है, तो आपको उतना टाइम पहले अपनी पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। ये आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि आपको सबसे पहले डिफिकल्ट टॉपिक्स, डिफिकल्ट चैप्टर्स को पढ़ना है और इजी की तरफ धीरे धीरे जाना है। पहले डिफिकल्ट फिर मॉडरेट फॉर इजी चैप्टर्स। ये सबसे अच्छा तरीका होता है उन बच्चों के लिए जो पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं और टॉपर्स की कैटेगरी में आना चाहते हैं। तभी आप पूरा सिलेबस भी और एक डेडिकेशन के साथ, इंटरेस्ट के साथ पढ़ पाएंगे, क्योंकि आपका जब डिफिकल्ट चैप्टर्स हो जाएंगे तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि मैंने इतने डिफिकल्ट चैप्टर्स कर लिए, अब इजी तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और आपकी रिवीजन भी में भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। थर्ड पॉइंट है कि जब भी आप पढ़ाई करते हैं और आपकी पढ़ाई पूरी हो रही है, साइड बाय साइड आप किस किस चीज़ों पे ध्यान दे सकते हैं, जिस वजह से आपके कंटेंट एक प्रेजेंटेबल लगेगा, एक यूनिक हो जाएगा और एक अलग से दिखेगा और आपको मार्क्स अलग मिलेंगे और अच्छे मिलेंगे बाकियों के मुताबिक। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ज़रूर एनालाइज कीजिएगा, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरीके से आ रहे हैं, क्या पैटर्न है क्वेश्चंस का। मैथ्स के लिए आप सैम्पल पेपर्स एंड पेपर्स की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपको डायग्राम्स, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए डायग्राम्स एंड मैप्स को स्टडी भी कीजिए साथ के साथ। और आपको अपने क्लास नोट्स पे जो आपकी टीचर्स करवा रही हैं उस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि टीचर्स हमें वही पढ़ाती हैं जो एक्चुअली में एग्जाम्स में आना होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज, एक दिन का सिलेबस एंड पार्ट कंप्लीट करने के बाद आप अपने आप को कोई छोटे छोटे रिवॉर्ड्स दे सकते हैं, जिसके आप पर मोटिवेशन बना रहे। जैसे कि आपको सॉन्ग सुनना पसंद है तो आप
सॉन्ग्स सुन सकते हैं, एक रिलैक्सिंग म्यूज़िक सुन सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ी बातचीत कर सकते हैं और आपको पहले ही अपना कंटेंट जैसे आप पूरा करेंगे 1 दिन का, तो आपको खुद ही इतना सैटिस्फैक्शन मिलेगा कि आप बहुत खुद ही मोटिवेटेड, ये एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो जाएगा जो आपको बाहर ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप नेक्स्ट डे भी पढ़ने के लिए तैयार रहेंगे क्योंकि आपका फर्स्ट पार्ट 1 दिन का बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ है। आपको यहाँ पे कुछ चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले बात करते हुए अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी प्लानिंग शेयर नहीं करनी है। आपको नहीं बताना है कि आपका कितना पार्ट कंप्लीट हुआ। यहाँ से 2 प्रॉब्लम्स आती हैं, या तो आप डिमोटिवेट हो जाते हैं या आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो आपको उनसे इसके बारे में बात नहीं करनी है और अगर आपके फ्रेंड्स इस बारे में बात करते हैं, तो आपको इससे डिस्कशन से दूर रहना है या उनसे बात नहीं करनी है। इसके साथ-साथ आपको पूरी नींद लेनी पड़ेगी क्योंकि ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल्स एंड प्रेशर से गुज़रेंगे, तो आप प्रॉपर स्लीप लेंगे तो नेक्स्ट डे भी आप अच्छे से पढ़ पाएँगे। इसमें एक नोट मैं और कवर करना चाहती हूँ, ऐसा भी होता है कभी-कभी कि हम जो भी हमने अलॉट करा होता है वो पार्ट कंप्लीट नहीं होता 1 दिन में। रोज़ तो नहीं, अगर आप रोज़ पार्ट्स छोड़ रहे हैं तो अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन किसी एक दिन कोई मजबूरी की वजह से आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, किसी भी वजह से अगर आप कोई पार्ट या एक चैप्टर आपका मिस हो जाता, नहीं पढ़ पाते, तो आप उस चैप्टर पे नहीं अटकेंगे। नेक्स्ट डे जो भी आपका अलॉट किया हुआ सिलेबस है, आप वहाँ से शुरू करेंगे और उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही आपके सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा और आपके पास टाइम होगा, आप उसको फिर से उसके पास आएँगे और सिर्फ़ उसकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स ही कवर करेंगे अगर आपके पास टाइम कम है तो। लास्ट पॉइंट इज रिवीजन। आपको रिवीजन किस तरह करनी है? आपको लास्ट डे कुछ दिन रखने हैं रिवीजन के लिए। अगर आपका एग्जाम्स 1 हफ्ते बाद है तो आप लास्ट के 2 दिन, अपने एग्जाम से पहले वाले 2 दिन आप रिवीजन के लिए रखेंगे। अगर आपका एग्जाम 2 दिन बाद है तो आप हाफ डे अपने रिवीजन के लिए रखेंगे। आप इस तरह लॉट करेंगे कि 1/4 ऑफ द टाइम आपके लिए रिवीजन के लिए होना ही चाहिए। 1/4 या 1/4 से ज़्यादा आपको अपनी रिवीजन के लिए रखना पड़ेगा टाइम, ओके? एंड अगर आप सच्ची में एक टॉपर की कैटेगरी में आना चाहते हैं, 90% अबव स्कोर करना चाहते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रखिए कि एग्ज़ाम्स के टाइम में, लास्ट टाइम में आपको पढ़ने का ज़बरदस्ती एंड जल्दबाज़ी नहीं करनी है। आपको पढ़ाई बहुत ही स्टार्टिंग से शुरू करनी पड़ेगी, ज़्यादा स्टार्टिंग भी नहीं तो आपके एग्ज़ाम से 2 महीना पहले करनी पड़ेगी और उसमें आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। आपको पढ़ाई नहीं करनी, बस नोट्स बनाने हैं। उस 1 से 2 महीने में आप हर एक अपने सब्जेक्ट्स के नोट्स बना के रखिए, तो लास्ट टाइम पर आपका सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट होगा, रिवीजन बहुत जल्दी कंप्लीट होएगी, बहुत ही अच्छा कंटेंट आपके पास होगा, आपको प्रेशर एंड स्ट्रेस नहीं होगा, आपके एग्ज़ाम्स के स्कोर बहुत अच्छे होंगे क्योंकि नोट्स एक्चुअली में आपकी एक अस्त्र की तरह काम करते हैं, तो इसलिए आप इस तरीके से करेगा। अगर आप नोट्स मिस कर चुके हैं, नहीं बना पाए, तो जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ, आप ये टेक्निक फॉलो करेंगे। सेकंड टेक्निक अब हम बात करते हैं उन बच्चों के लिए जिनका एक्चुअली में मन नहीं है पढ़ने का, लेकिन मजबूरी में उनको पास होना है, उनको थोड़े अच्छे मार्क्स लाने हैं, पेरेंट्स का प्रेशर है, बैठने का मन नहीं करता पढ़ने के लिए, तो आप ये टेक्निक फॉलो करेंगे। सबसे पहले आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाई करेंगे। आप पर डे 4 से 5 घंटे अलॉट करेंगे एक टाइम ब्लॉक में, फिर आप 1 से 2 घंटे का रेस्ट लेंगे, फिर आप 4 से 5 घंटे पढ़ेंगे और फिर आप 1 से 2 घंटे का गैप लेकर लास्ट में 1 घंटा या 1.5 घंटा रिवीजन करेंगे जो आपने पूरे दिन पढ़ा है। ये आपको टेक्निक फॉलो करेंगे तो आपको फ्री टाइम, रिलैक्स टाइम, रिफ्रेश होने का टाइम भी बहुत सारा मिलेगा और इसके साथ-साथ आपको पढ़ाई करने का टाइम भी बहुत सारा मिलेगा। आपको पार्ट्स में टॉपिक वाइज़, चैप्टर वाइज़ पूरे दिन का अलॉट करके क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि ऑलरेडी सिलेबस देखकर आप इतने प्रेशराइज़्ड हो जाएँगे, इतने स्ट्रेस में आ जाएँगे, परेशान हो जाएँगे, आप बैठ ही नहीं पाएँगे और पढ़ने का मन नहीं करेगा कि आज इतना सारा कंप्लीट करना है, हम नहीं कर रहे। हमारे लिए बस की नहीं है, हमसे नहीं होगा। मैं कैसे करूँ? और आप रो पीट कर उठ जाएँगे। ऐसा नहीं करना है, आपको जस्ट बिना सोचे-समझे स्टार्ट करना है पढ़ना। लेकिन हाँ, आपको ये ज़रूर देखना है कि सिलेबस में क्या आ रहा है और मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कौन-सा चैप्टर स्टार्ट करूँ और आपको स्टार्ट जस्ट कर देना है बिना सोचे-समझे। यहाँ पर सबसे ईज़ी मेथड यही है क्योंकि आपको बैठना सीखना है, उतने टाइम में।
एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप 4 से 5 घंटे बैठेंगे, उसमें आपको कोई भी वजह नहीं ढूँढनी है खड़े होने की। ना तो आपको वॉशरूम जाने की, ना पानी पीने की, या क्या हो रहा है बाहर, आपकी बेल रिंग हो रही है, आपका मोबाइल में नोटिफ़िकेशंस आ रहे हैं, ऐसे सब डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। मोबाइल आपका किसी और जगह बाहर होना चाहिए, आपके उस रूम में नहीं होना चाहिए। कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए, जो भी आपकी पढ़ाई का कंटेंट आपके सामने होना चाहिए। आप उसके बहाने, आप किसी कॉपी को ढूँढने के बहाने कहीं नहीं उठेंगे। आपको अपनी चेयर से, अपनी जगह से नहीं उठना है 4 से 5 घंटे तक। आपको वहीं पर स्टिक रहना है। सब डिस्ट्रैक्शन से खत्म करना है, बिकॉज़ आपका इंटरेस्ट आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप एक बार उठे, तो आपका 25 मिनट और 1 घंटे के लिए वो खत्म हो जाएगा टाइम, और आपका इंटरेस्ट भी टूट जाएगा, फिर दोबारा बनाना इंटरेस्ट मुश्किल हो जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, बस आपको ये सोचना है कि मेरे को इतने टाइम यहाँ बैठना है, 4 से 5 घंटे पूरा डेडिकेशन देना है, उसके बाद मेरे पास 2 घंटे का फ्री टाइम है, जो भी करना है मैं करूँगा। आपको अपनी वाटर बॉटल भी वहीं रखनी है। सेकंड पॉइंट, जब भी आप पढ़ाई शुरू करेंगे, तो सबसे पहले आप ईज़ी चैप्टर्स के साथ स्टार्ट करेंगे, डिफ़िकल्ट चैप्टर्स नहीं उठाएँगे। क्योंकि आपको इंटरेस्ट अपना डेवलप करना पड़ेगा, तो ईज़ी चैप्टर्स को जैसे ही आप पढ़ेंगे और आपको समझ आने शुरू होंगे, तो आपको एक मोटिवेशन आएगा और आपको लगेगा अच्छा कि येस, मुझे समझ आ रहा है, मेरा पेपर अच्छा जाएगा, मुझे सब कुछ आने लगा है। तो आप और पढ़ने का मन करेगा। लेकिन अगर आपने डिफ़िकल्ट से शुरू करा, तो आप वहीं पर परेशान हो जाएँगे और आपको चीज़ें समझ नहीं आएगी, तो आप उसको रख देंगे। कुछ नहीं से तो आपको कुछ से स्टार्ट करना है। धीरे-धीरे कुछ ना कुछ परसेंटेज तक आप पहुँचेंगे, तो ईज़ी से मिडल, मॉडरेट एंड मॉडरेट के बाद आप डिफ़िकल्ट उठाएँगे। नेक्स्ट पॉइंट इज़, और ये पढ़ाई जो आपको करनी है, जब आप डिफ़िकल्ट पे जाएँगे, तो आपको डिफ़िकल्ट चैप्टर्स को सिंपल तरीके से नहीं पढ़ना है। आपको इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखने हैं, कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सिर्फ़ उन्हीं को आपको पढ़ना है पहले। सेकंड, जो भी क्लास में मैम ने नोट्स कराए हैं, आपको उन्हीं को और उन्हीं टॉपिक्स को सबसे पहले कवर करना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपके कोई सीनियर्स हैं, आपके भाई-बहन हैं, तो उनके कोई नोट्स हैं, आपको उनको पढ़ना है। डिफिकल्ट चैप्टर्स को आपको डायरेक्टली नहीं पढ़ना है, आपको नोट्स के थ्रू या प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर्स के थ्रू पढ़ना है, और इजी चैप्टर्स को आप अच्छी तरीके से कवर करेंगे। एंड जब भी आप पढ़ाई करने वाले हैं और आपका मन नहीं लग रहा है या किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको एक चीज़ सोच के रखनी है कि अगर मैंने नहीं पढ़ा, तो इसके रेपरकशंस क्या होने वाले हैं, इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, मेरे को क्या-क्या भुगतना पड़ेगा। पेरेंट्स का दुःख झेलना पड़ेगा, उनको बहुत दुःख होगा कि अल्टीमेटली वो बहुत ज़्यादा फीस आपकी पे कर रहे हैं, इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं आपके लिए, और आपने क्या किया? आप बस एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ भी नहीं सकते हैं। वो आपको पाल-पोस के बड़ा कर रहे हैं, आपका खाना-पीना, कपड़े सब पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्या आप इतना सा भी नहीं कर सकते हैं? एंड ऑन द लास्ट, आप अपना फ्यूचर ज़रूर रखिएगा। एक बार पेरेंट्स जब आपके एक उम्र पे सब कुछ आपके लिए कर देंगे, उसके बाद सब कुछ आपको अपने लिए करना पड़ेगा। उस वक़्त आपके हाथ में कुछ नहीं होगा, तो आपका फ्यूचर क्या होगा? सब कुछ सोचिएगा और फिर देखिएगा कि मैं कम से कम पास तो हो ही सकते हैं, और एक एवरेज तक तो पहुँच ही सकते हैं। तो इतनी कोशिश आपको करनी पड़ेगी। लास्ट, जब भी आप रिवीजन करेंगे, रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। बिना रिवीजन के आपकी पूरी पढ़ाई खराब रहेगी। रिवीजन आपको 1 से 2 बार करना है। आपको जितना भी कंटेंट, कितना भी सिलेबस आप पढ़ पा रहे हैं, तो आप उसे पढ़िए। अगर आपका कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ें या कुछ आपको समझ नहीं आ रहा, छूटती है, तो छोड़ दीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है अब और पढ़ाई का डिफ़िकल्ट चैप्टर्स कवर करने का, और आप मोर देन 50%, मतलब 60%, 70% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, और अभी आपके पास 1 दिन है, तो आप उस 1 दिन में जितनी बार रिवीजन कर सकते हैं, आप रिवाइज़ कीजिए, और उसके लिए ही आपको टाइम अलॉट करना पड़ेगा, अपना पूरा ही दिन आपको देना पड़ेगा रिवीजन के लिए। रिवीजन आप एक स्टोरी लाइन की तरह करेंगे, आप जस्ट एक रट्टा नहीं मारेंगे, आप समझ के और स्टोरी लाइन की तरह पढ़ेंगे, तो कोई भी डिफ़िकल्टी आपको नहीं होएगी। पेपर में आपको सब वैसे का वैसा ही याद आएगा। एक चीज़ ध्यान रखिए, आप डिफ़िकल्ट चैप्टर्स छोड़ रहे हैं, आप बहुत से कंटेंट को छोड़ रहे हैं, लेकिन जितना पढ़ रहे हैं, उतना आपको ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा। लास्ट में सब कुछ समराइज़ करते हुए, आई वुड लाइक टू से सम थिंग्स टू यू, दैट आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी मॉर्निंग में होती है। तो अब अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठ
के पढ़ाई करते हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास पूरे दिन में पढ़ाई करने का टाइम भी बहुत होगा और फ्री टाइम भी बहुत होगा। लेकिन बहुत से लोगों को रात में पढ़ाई ज़्यादा से अच्छी होती है, तो आप रात में भी पढ़ सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। बस आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि डिस्ट्रैक्शन जो सबसे ज़्यादा है ऑनलाइन एंड अपने मोबाइल से कुछ टाइम के लिए आपको बिल्कुल कट जाना है और तभी आपके रिजल्ट्स अच्छे आ पाएँगे। अपने प्लानिंग सिलेबस की कि नेक्स्ट डे आपको क्या पढ़ना है, 1 दिन पहले ही करनी है, क्योंकि जब भी आप ऑन द स्पॉट उस दिन प्लानिंग करने बैठेंगे, तो आपका मोस्ट ऑफ द टाइम प्लानिंग में खराब हो जाएगा। तो आप 1 दिन सोने से पहले ये सोच के रखिएगा कि नेक्स्ट डे मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है और कितना पढ़ना है, जिसलिए आप पूरा और एकदम से उसी की पढ़ाई शुरू करेंगे बिना कुछ सोचे-समझे। सो दिस वाज़ द होल टेक्निक आई वांटेड टू डिस्कस विद यू। अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो आप ज़रूर बताइएगा और इसको फॉलो करके देखिएगा, ये बहुत ही अच्छी टेक्निक्स हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो अगर आपको पसंद आती है, बिकॉज़ दिस इज़ अ वे टू एप्रिशिएट माय एफर्ट्स। Thank you so much and all the best to everyone out there for your exams. Thank you.